अगर आप भी इंडियन नेवी की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी को बता दें कि इस साल 2025 में इंडियन नेवी की तरफ से निकाली जा रही है सबसे बड़ी भर्ती। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मर्चेंट नेवी की नई भर्ती के बारे में, जो कि 4000 पोस्ट पर नई भर्ती निकाली जा रही है। वही दोस्तों, इंडियन नेवी की यानी कि मर्चेंट नेवी की ये जो भर्ती निकाली जा रही है, ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती होने जा रही है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल ध्यान से सुन लीजिए, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्ती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि कोई भी दौड़ नहीं होने वाली है, ना ही कोई आपका हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, कोई भी फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। सिर्फ आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम किस प्रकार होगा वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, बट आपको इस भर्ती की तैयारी में आज से लग जाना है, क्योंकि बार बार आपको यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला है। तो इस भर्ती की अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक करके हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके, तैयारी कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि मर्चेंट नेवी की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2025 की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मर्चेंट नेवी नई भर्ती 2025 के बारे में। तो फाइनली मर्चेंट नेवी में निकाली जा रही है सबसे बड़ी भर्ती। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है, कितनी वैकेंसी है और आवेदन कौन कौन कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली जा रही है, कौन कौन सी पोस्ट है आप देख सकते हैं। डेक रेटिंग की पोस्ट है, इंजन रेटिंग की पोस्ट है, सीमैन की है, इलेक्ट्रीशियन की है, वेल्डर की है, हेल्पर की है, मेज बॉय की है और कुक की है। आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकाली जा रही है और इसके लिए आप देख सकते हैं टोटल 4000 पोस्ट पर भर्ती निकाली जा रही है। आवेदन जो है केवल ऑनलाइन मांगे जाएंगे, ठीक है। और ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, मतलब लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं इनमें से कुछ वैकेंसीज के लिए, ठीक है। वही दोस्तों, यहाँ पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो सैलरी तो काफी शानदार आपको मिल रही है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो सैलरी काफी शानदार आपको मिलेगी। अब इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है। तो कम से कम 17.5 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप कम से कम 17.5 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। वहीं मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 18 साल के हैं तभी अप्लाई करें। अगर आप 17.5 साल के भी हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए SC या ST के कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। OBC को यहाँ पर 3 साल का। तो यहाँ पर जो है ICU में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है उसमें आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा, मतलब लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पर होने वाली है जिसकी आपको तैयारी करनी है। और एग्जाम जो आपका लिया जाएगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उसी क्वालिफिकेशन की बेसिस पे, उसी के लेवल के अनुसार आपका जो है एग्जाम का पैटर्न तैयार किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और आपके फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो एक एक करके स्टेप जैसे आप क्लियर करते जाएंगे, जैसा कि आप फॉर एग्जांपल एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाना होगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम 10वीं पास के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 और मैक्सिमम 20 आपको संभाल के रख लेनी है, ताकि जब तक भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, जब भी आपसे फोटोग्राफ मांगी जाए तो आप दे सकते हैं जो आपने शुरुआत में काम में ली है। उसके बाद सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड कर देना होगा। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी ID प्रूफ के तौर पर, और ऑनलाइन अप्लाई करते समय आजकल आधार कार्ड जो है कंपलसरी होता जा रहा है हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में, ठीक है।
वहीं आधार कार्ड जो है आपका मोबाइल से और ईमेल आईडी से लिंक होना चाहिए। तो आप जब अप्लाई करते हैं तो वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा जो लिंक है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आप लगा दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट पास है और 10वीं बेसिस की वैकेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 10वीं पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आपको 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक की जो भी आपके पास मार्कशीट है वो आपको लगा देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10वीं पास हैं, 10वीं लेवल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो वो मार्कशीट नहीं लगा रहे, आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लगा सकते हैं, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट है तो आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है जो कि सेंट्रल का होना चाहिए वो आपको लगा देना है। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा सकते हैं और इस वैकेंसी रिगार्डिंग जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा सकते हैं, आप यहाँ पर इस्तेमाल में ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी बात आपको बता दें, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए तो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपका होता है पासपोर्ट, क्योंकि दोस्तों मर्चेंट नेवी एक ऐसी वैकेंसी है, ऐसी जॉब है जिसमें आपको देश विदेश घूमना पड़ता है जहाज में, बड़े बड़े जहाज होते हैं उसमें आपकी ड्यूटी लगती है और आपको देश विदेश यहाँ पर जो है सफर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में पासपोर्ट होना अनिवार्य है, बिना पासपोर्ट के आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। अगर आप आवेदन भी कर दें तो आवेदन करने के बाद में आपको कुछ समय का यहाँ पर मतलब कुछ टाइम दिया जाता है कि आप अपना पासपोर्ट बनवा लें ताकि यहाँ पर जो है आप जॉब अच्छे से कर सकें। अब इस भर्ती के लिए आवेदन आपको किस प्रकार करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। और आवेदन आपको बता देते हैं जुलाई से लेकर के अगस्त तक चलेंगे, ठीक है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इसके आवेदन ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। जैसे आवेदन ऑनलाइन शुरू होंगे सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आपको चैनल के माध्यम से अपडेट देने की। तब तक आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, जैसे कोई नया अपडेट आएगा हम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल दे देंगे, वहां से आप जानकारी लेकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपडेट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नई अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर दी जाती है, 100% रियल अपडेट। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कीजिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा।